हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। आज हम आप लोगों के साथ बैंकिंग प्रोफेशनल नॉलेज जून के विद रिस्पेक्ट टू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पीएसएल के बारे में दो तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं। देखो, पीएसएल में काफी ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में काफी ज्यादा अपडेट्स हुई हैं। एक मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन भी लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी। आज के सेशन में हम दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दूसरा आ जाता है आपका सीसीवाईबी। सीसीवाईपी आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी, तो जिनको नॉलेज है वो जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सीसीवाईबी क्या चीज है। क्लियर, सीसीवाईबी क्या है। क्लियर, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा, इसका मीनिंग भी बताऊंगा क्या है। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ता हूँ कि जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताइए कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर में हम एक दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। So as per previous RBI guidelines, banks loan to registered NBFCs, basically other than MFIs, for on lending were eligible for classification as priority sector advances. Clear? जो बैंक लोन है रजिस्टर्ड NBFCs को other than NFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर, for on lending वर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। क्लियर, जो लोन वो उनको दे रहे हैं वो एलिजिबल है किसके अंडर क्लासिफिकेशन करने के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के अंडर। अंडर एग्रीकल्चर वो कितने तक मेंशन कर सकते हैं, बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं अप टू ₹10 लाख पर बोरोर, एंड फॉर एमएस माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस अप टू ₹20 लाख पर बोरोर। बेसिकली कब तक के लिए उन्होंने बोल दिया था, 31 मार्च 2021 के लिए, और अभी इसको बढ़ाकर उन्होंने कब तक कर दिया, 30 सितंबर 2021, विद अ व्यू टू इंश्योर कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर्स। क्लियर, देखो उन्होंने क्या देखा कि अभी भी कंटिन्यूली बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसको, एग्रीकल्चर को और एमएसएमई सेक्टर को, टू एड फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी किससे, बेसिकली ड्यू टू कोविड से। So RBI has recently decided to extend the PSL classification for lending by banks to NBFCs for on lending by 6 months more. Clear, कि 6 महीनों तक आप, और जो ये पहले 31 तक एक्सटेंड करा गया था, अब ये 6 महीने और ज्यादा कर दिया, बेसिकली अप टू 30 सितंबर 2021। क्लियर, सो banks loan to housing finance companies, HFCs, housing finance company, for on lending for the purpose of housing up to a maximum limit of ₹20 lakh per borrower will continue as on ongoing basis. Clear, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंडर जो हाउसिंग के लिए लोन दिया है वो अब 20 लाख पर बोरो, जो पहले बोला गया था अब उसको आगे और कंटिन्यू कर दिया। फर्दर एग्जिस्टिंग लोन्स डिस्बर्स्ड under the on lending model will continue to be classified under priority sector lending till the date of repayment or maturity. Clear, till the date of repayment or maturity. So banks credit to NBFCs including HFCs for on lending as applicable will be allowed up to an overall limit of 5% of individual banks. Clear, basically how much bank will do the credit to NBFCs including HFCs for on lending as applicable will be allowed up to an overall limit of 5%, up to 5% of individual banks total priority sector lending. So banks shall ensure this compliance on a quarterly basis. Clear, and banks shall ensure this compliance on a quarterly basis. Now move to the next point regarding negotiable and electronic warehouse receipts. Clear, basically this from this in बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्वेश्चन एग्जाम आस्क्ड, यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो स्केल 2 का एग्जाम हुआ था वहां से भी यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था, और आपका वी विल एक्सपेक्ट आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 में, या आपका आने वाला एग्जाम एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क में भी हम यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, increase in limit for bank lending against negotiable or electronic warehouse receipts. Clear, so as per the RBI's master circular on priority sector advances that is issued under September 2020, banks loan against pledge or hypothecation. Clear, banks loan against pledge or hypothecation of agriculture produce including warehouse receipts for a period not exceeding 12 months are eligible for classification under priority sector lending. Clear, time period you have to remember, time period 12 month से ज्यादा का नहीं होना चाहिए
and up to how much amount? Subject to a limit up to rupees 50 lakh per borrower. Clear? Subject to a limit up to rupees 50 lakh per borrower. Basically, further, with the view to ensure greater flow of credit to the farmers. Clear? Basically, with the view to greater flow, कि farmers को अभी और requirement है, देखो उनका basically प्रॉपर उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए, विद द व्यू टू इंश्योर ग्रेटर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड टू इंकरेज यूज ऑफ नेगोशिएबल और इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसिप्ट्स. NWRs negotiable warehouse receipts, ENWRs electronic negotiable warehouse receipts issued by regulated warehouses. warehouses का मतलब क्या होता है? जो गोदामों में उनका फसल पड़ा है. क्लियर? issued by regulated warehouses as a preferred instrument for availing such finance by the farmers. So RBI now has decided. Clear? RBI ने क्या डिसाइड करा? To enhance the PSL limit for loans. जो पहले 50 लाख थी अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 75 लाख, 75 लाख. Clear? RBI has decided to enhance the PSL limit for loans against NWRs or ENWRs from rupees 50 lakh to rupees 75 lakh per borrower. The PSL limit backed by the warehouse receipts, only warehouse receipts, not other than negotiable. Clear? Only warehouse receipts other than NWRs and EWRs will be continue as rupees 50 lakh per borrower. Clear? जो आपका warehouse receipts है वहां पर तो maximum 50 lakh ही है. जो आपका negotiable warehouse receipts आ गया या electronic negotiable warehouse receipts आ गया वहां पर ये बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है. The revised limits are applicable to the loans granted against negotiable or electronic warehouse receipts sanctioned to, किनको सैंक्शन करा गया? ये sanction to both individual farmers as well as corporate farmers or farmers produce organizations. Clear? Farmers produce organizations engaged in agriculture and allied activities. देखो allied activities का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज करें ये उनको भी इशू हो सकता है. क्लियर? ये लोन उनको भी इशू हो सकता है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और वर्ड था शुरू में, CCYB. CCYB is also known as counter cyclical capital buffer. Clear? CCYB को किस नाम से जाना जाता है? counter cyclical capital buffer. तो ये क्या चीज है? बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी लंबे 1-2 सालों से मार्केट में ये टर्म नया काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर. So the counter cyclical capital buffer is intended to protect the banking sector. Clear? देखो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? अगेंस्ट लॉसेस that could be caused by cyclical systematic risks in increasing in the economy. Clear? बेसिकली जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उनसे जो बैंक्स को लॉस हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज बनाई गई है. ये आपकी बेसल नॉर्म्स में ऐड करा गया है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे. So counter cyclical capital buffers requires banks. देखो ये बैंक्स को कहता है कि to hold capital at times when credit is growing rapidly so that the buffer can be reduced. Clear? देखो वो कहता है कि जब आप लोगों के पास पैसा आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत होल्ड करके रखो ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप उसको यूज कर पाओ. So if the financial cycle turns down, देखो so that the buffer can be reduced. When it can be reduced? If the financial cycle turns down or the economic and financial environment becomes substantially worse. Clear? Basically if the financial cycle turns down or when the economic and financial environment becomes substantially worse. Basically in that condition you can use that buffer, counter cyclical capital buffer. So banks can use the capital buffers they have built up during the growth phase of the financial cycle to cover losses that may arise during periods of stress and to continue supply credit to the real economy. Clear? बेसिकली जो ये कैपिटल बफर्स है बैंक को यूज करने चाहिए, बिल्ट अप करने चाहिए, उनको पैसे इकट्ठा करना चाहिए. कब के टाइम में? जब उनका ग्रोथ फेज बढ़ रहा है. क्लियर? और जब फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं तब उनको ये पैसा यूज करके मार्केट में पैसा बांटना चाहिए. क्लियर? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड टू कंटिन्यू सप्लाइंग क्रेडिट टू द रियल इकोनॉमी. So next is review of requirement of counter cyclical capital buffer. Clear? The framework on counter cyclical capital buffer was put in place by the Reserve Bank of India in terms of guidelines issued in February 5, 2015.
अंडर बेसल 3 नॉर्म्स। क्लियर। देखो जे आरबीआई ने कब इशू करी है गाइडलाइंस, जब बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर गाइडलाइंस इशू करी गई। बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर कब इशू करी गई, 5 फरवरी 2015 को। उसमें क्या इशू करा गया, वेयर इन इट वाज एडवाइज्ड दैट सीसीवाईबी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर would be activated as and when the circumstances warranted and that the decision would normally be pre-announced. The framework, देखो ये कहां पर हेल्प करेगा। The framework emphasizes the credit to GDP gap as the main indicator which may be used in conjunction with the other supplementary indicators. Clear? देखो ये अदर सप्लीमेंट्री इंडिकेटर्स के साथ यूज करा जा सकता है, लाइक सीडी रेशियो, इंडस्ट्रियल आउटलुक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड एसेट क्वालिटी। क्लियर। यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सीडी रेशियो क्या होता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि सीडी रेशियो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। क्लियर। सो सबसे दो मेन एम क्या है सीसीवाईबी का। The aim of the CCYB regime is twofold. Clear, दो मेन इसके aim है। First, it requires banks to build up a buffer of capital in good times. Clear, जब उनका अच्छा टाइम चल रहा है तब वो buffer of capital generate कर ले, build up कर ले, which may be used to maintain flow of credit to the real sector in difficult times. Secondly, it achieves a broader macro prudential goal of restricting the banking sector from indiscriminate lending in the period of excess credit growth that have often been associated with the building of system wide risk. देखो वो कहना क्या चाहते हैं, दूसरा क्या है, एक बैंक्स को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा मोटिव। क्योंकि अगर बैंक्स में कंटिन्यूसली पैसा डिपॉजिट होता जा रहा है तो बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो बैंक क्या करेगा, इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग करनी शुरू कर देगा। क्लियर। कि कुछ कई बार क्या होता है कि बिना देखा समझे ज्यादा लैंडिंग करनी शुरू कर देते हैं कि हमने पैसा मार्केट में लोन में देना है। क्लियर। तो उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका सीसीवाईबी आपका एस्टैब्लिश करा गया। क्लियर। फॉर्मेशन करेगी इसकी। द सीसीवाईबी, इसको मेंटेन कैसे करके रखना है, द सीसीवाईबी कैन बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी टायर 1 सीईटी कैपिटल और अदर फुली लॉस अब्सॉर्बिंग कैपिटल ओनली। क्लियर। विच में बी वेरी फॉर्म। देखो वेरी कहां से कहां तक करेंगे, 0 to 2.5% ऑफ टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स ऑफ द बैंक। क्लियर। देखो कितने तक मेंटेन करके रखना, 0 से लेकर 2.5% तक किसका, आरडब्ल्यूए का। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी देखेंगे कि आरडब्ल्यूए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, रिस्क वेटेड एसेट्स। ये हमारा 20 से 25 मिनट का ये पॉइंट हम अकेला डिस्कस करेंगे कि रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है। देखो यहां से आपके एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वहां से हम एक एक क्वेश्चन मान सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। सो बेस्ड ऑन द रीसेंट रिव्यू and empirical testing of CCYB indicators, RBI has been decided that it is not necessary to activate CCYB at this point in time. Clear? Based on the recent review and empirical testing of CCYB indicators, RBI has been decided that it is not necessary to advocate CCYB at this point of time. Clear? So, यहाँ हमने इस सेशन में आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और सीसीवाईबी के रिगार्डिंग दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल है नॉलेजिस्ट, और सभी लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेजिस्ट। और अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको हमारी टेक्निकल टीम प्रोवाइड कर देगी आप इस ग्रुप का लिंक। So thanks to all of you for watching this video and we'll meet you with a new video very soon. Thank you.